Hello students, we are discussing in this session exercise 11V क्वेश्चन नंबर 6। इसके दोनों पार्ट्स, दो पार्ट्स है इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास कठिन सवाल नहीं है। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि इस सवाल को हम कैसे करें। cos स्क्वायर एक्स dx, इसको हम साइन टू थीटा का फॉर्मूला 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, इस फॉर्म में इसको हम बनाएंगे। तो पहले तो ऐसा करो, दोनों की कॉमन पावर स्क्वायर में लिख दूँ। अब ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। अब स्क्वायर के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर हमें 4 का डिवाइड देना पड़ेगा, है ना। तो 1/4 और ये बन गया साइन स्क्वायर 2x dx इस फॉर्मूले से। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माने क्या बन गया, साइन 2x, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स सिंगल फंक्शन दिखाई दें तो आपको ये फॉर्मूला लगाना ही है। यहाँ हरा लगना, साइन स्क्वायर थीटा का 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ये अप्लाई करते हैं यहाँ, तो ये बन जाएगा 1 - cos। हाँ देखो, यहाँ थीटा का 2 थीटा हो जाता है तो 2x का हो जाएगा 4x अपॉन 2 dx। बस अब इंटीग्रेशन आप कर दीजिए आसानी से। तो 1 - cos 4x dx 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का साइन 4x अपॉन 4। बस आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं। ये आपका इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन I इक्वल टू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स dx। तो इस बात का ध्यान रखना, हम अवयल वाले फॉर्मूले से भी इसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके कई देखो, अगर इवन पावर थी तो हमारे पास एक ही रास्ता था, और अगर ऑड पावर है तो हम इसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फिर साइन क्यूब 2x बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे भी आ जाएगा। मगर सबसे आसान तरीका है कि हम इसमें सपोज करेंगे लेट t इक्वल टू साइन एक्स को। अच्छा, साइन एक्स को t सपोज करेंगे तो dt इक्वल टू कॉस एक्स dx आ जाएगा। अब हम जब भी ऑड पावर वाले फंक्शन हो उसमें से एक फंक्शन अलग कर लो, साइन क्यू एक्स, इसको हम ऐसे लिख दें कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स dx। एक फंक्शन अलग क्यों कर दिया, क्योंकि हमें कॉस एक्स dx की जगह dt रखना है। हम साइन को भी ब्रेक कर सकते थे, ओके, ऑड पावर दोनों पे ही ऑड पावर है तो दोनों की पावर को स्प्लिट कर सकते थे, ठीक है। साइन क्यू एक्स और इसको लिख दो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, मतलब पूरा फंक्शन हमें साइन में कन्वर्ट कर दें। अब हम इसे टी की फॉर्म में बदल दें तो ये हो गया टी क्यू 1 - टी स्क्वायर। हमने साइन एक्स को टी सपोज किया है, कॉस एक्स dx की जगह dt रख दो। अब इंटू कर दो टी क्यू माइनस टी की पावर 5 dt। टी क्यू का इंटू 1 से होगा तो टी क्यू का इंटू टी स्क्वायर से होगा तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये 3 और 2 5 बन जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 4 अपॉन 4, टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, और बाद में हम टी की वैल्यू पुट कर दें। टी हमने साइन एक्स सपोज किया था, तो ये आ गया आपका आंसर
साइन की पावर 4x/4 और साइन की पावर 6x/6 प्लस c। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर आप साइन एक्स को t मानते तो कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी फॉर्म साइन एक्स की जगह कॉस की फॉर्म में आ जाता है ना, एंगल भी 3x और 2x में आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आंसर इंटीग्रेशन का चेंज होता है, क्योंकि उसका मेथड चेंज हो जाता है, आंसर चेंज होता है, तो आपके नंबर नहीं कटते, आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, मेथड कोई सा भी। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन 1, I इक्वल टू साइन QX dx। इसका फॉर्मूला होता है 1/4, मैं बता दूंगा फॉर्मूला भी कैसे बनाएं, 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे बनाएं। आपको पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। तो 4 साइन क्यू थीटा को इधर ले आइए, तो 3 साइन थीटा और साइन 3 थीटा को उधर ले जाइए, ठीक है। बाद में 4 का डिवाइड दे दिया, तो हम साइन क्यू एक्स माने साइन क्यू थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन क्यू थीटा की जगह 1/4 3 साइन थीटा और साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ वैल्यू कर दी। इसका एक और मेथड हो सकता है, ऑड पावर है, ठीक है। चलिए बस अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका 3 साइन एक्स का या एक स्टेप और बढ़ा दो, चलो 1/4 माने ये हो जाएगा 3/4 साइन एक्स dx और 1/4 साइन 3x dx। 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x/3 प्लस c। बस अब हम इस आंसर की लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, -3/4 कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12 कॉस 3x प्लस c। चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, 12 एलसीएम ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आंसर आप यहाँ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ, मैं बीच में इक्वल टू साइन की पावर 4x dx। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑड पावर थी, 2 मेथड अप्लाई कर सकते थे। एक तो हमने फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, दूसरा हम इस पावर को ब्रेक करके कर सकते थे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स डी एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, कॉस का, तो कॉस एक्स को हम टी मान लेते, आ जाता। मगर इस सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास एक ही चॉइस है, इवन पावर है, इवन पावर को ब्रेक नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, चाहे ये साइन वाला सवाल हो चाहे कॉस वाला सवाल हो। अगर इसकी घात सम संख्या है, इवन है, तो आपको ये मेथड जो लगा रहा हूँ वो ही लगाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। क्या, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ साइन की जगह कॉस होता तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, अगर इवन पावर है, ठीक है। चलिए तो हम इसे लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर क्यों हो गया, साइन की पावर 4 है ना, ये सवाल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस का 2 कॉस 2x dx। अब हमारे सामने यहाँ 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, 1
कॉस स्क्वायर 2x और 2 cos 2x। इसका इजी वे में हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इजी वे में हो जाएगा, लेकिन कॉस स्क्वायर 2x का फिर फॉर्मूला जो मैं बता रहा ना, अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ थीटा होता है तो 2 थीटा हो जाएगा, 2 होगा तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा, 3 होगा तो यहाँ 6 थीटा हो जाएगा, और 4 होगा तो 8 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा 4x। तो 1/4 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब हम 2 एलसीएम और ले लेते हैं, तो ये 1/8 कर दो और इसको ऐसे लिख दो 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 cos 2x। एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, 1/8। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x। अब हम इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं बस, और यही हमारा लास्ट स्टेप होगी इस सवाल की। I = 1/8। 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, और cos 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, चलो इधर लिख देते हैं, -4 sin 2x अपॉन 2 प्लस c। ओके, और ये ठीक है, 2 से 4 को कैंसिल कर दो, आंसर आपका आ ही गया, आंसर मैच कर लेना बुक से। ओके, 7वें का तीसरा भाग, cos की पावर 4 2x। अब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि साइन फंक्शन हो चाहे कॉस फंक्शन हो, इवन पावर हो, तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। कौन सा? कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और साइन स्क्वायर थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसको ऐसे लिख लें, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हम, तो यहाँ लगाएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा माने 2x का डबल 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, उससे पहले 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, उसको इंटीग्रल साइन से बाहर रखिए, और इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। अब हम देख रहे हैं कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर फंक्शन फिर आ गया, तो एक बार फिर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। थीटा की जगह 4x है तो यहाँ 2 थीटा की जगह कितना 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 4x का दुगुना 8x, ठीक है, 8x अपॉन 2। एलसीएम ले लो, तो 1/8 हो जाएगा बाहर, ये 2 एलसीएम और 4 का इंटू हो जाएगा, और ये फंक्शन अब मिलेगा हमें 2 4 cos 4x प्लस 1 प्लस cos 8x। dx 1/8, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और 4 cos 4x प्लस cos 8x dx। हाँ, अब इंटीग्रेशन करेंगे, और बड़ा इजी वे में इंटीग्रेशन, माने इसका जो आंसर है वो आंसर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, I = 1/8, 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा
4 कॉस कॉस का साइन, हाँ साइन 4x/4, ठीक है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो कॉस 4x का साइन 4x और डिवाइड में ये वाला 4 आ जाएगा। ऐसे ही कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x/8 और प्लस सी। ओके, सी बाहर लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अगर और चाहो तो ये 4 से 4 कैंसिल कर देना और फाइनल स्टेप आप लोग लिख दें। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी 2 सवाल हैं। तो पहले हम पहला सवाल करते हैं। I = √, हाँ 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन x का फॉर्मूला साइन 2 थीटा से बना है, ये 2 sin x/2 cos x/2 dx। इसकी वैल्यू 1 होगी ना, ठीक है। और साइन x का फॉर्मूला ये 2 sin x/2 cos x/2, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काफ़ी यूज़ किया है इसको। चलिए, और तो हम देख रहे हैं कि ये होल स्क्वायर बन गया cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर dx। अच्छा, जब भी हम इंटीग्रैंड का मतलब समाकल का स्क्वायर रूट से काटेंगे तो बाहर मोड आएगा, या प्लस माइनस लिख दीजिए। चलिए, प्लस माइनस cos x/2 माइनस साइन x/2 dx। प्लस माइनस क्यों लिखते हैं ये हम बाद में समझाएंगे, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट फंक्शन कटने के बाद इसका आंसर किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं ले सकते हम, ठीक है। तो हम यहाँ प्लस माइनस साइन ऐसे करेंगे, मान लो ये फंक्शन पॉजिटिव आंसर देता है तो पॉजिटिव साइन काम करेगा, और अगर ये फंक्शन नेगेटिव साइन देता है मतलब x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो हम एक नेगेटिव बाहर और लगा देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव फाइनली मोड में रहना चाहिए फंक्शन, ठीक है। चलिए, प्लस माइनस, बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो cos x/2 का इंटीग्रेशन साइन x/2, और x/2 का डिफ्रेंशिएशन करने पर जो 1/2 आएगा वो डिवाइड में लिखना है, और साइन x/2 का इंटीग्रेशन माइनस cos x/2, और यहाँ पे भी आप 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। ये और प्लस सी, तो प्लस माइनस ये 1/2 मल्टीप्लाई में पहुँचा दूँ तो 2 साइन x/2, और ये प्लस पहले लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos x/2 प्लस सी, और ये 2 कॉमन लेके लिख दो बस, और फाइनल आंसर आपका हो गया। लास्ट स्टेप साइन x/2 cos x/2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। यस, 8 का दूसरा भाग, ये भी अच्छा सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला बेस्ड है। आपको पहले यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, और ये बन गया 10 स्क्वायर x/2। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा, ये सिंगल फंक्शन वाला आ गया। 10 स्क्वायर थीटा हो, चाहे कॉट स्क्वायर थीटा हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा हो, मैंने वो 4 फार्मूले लगाए थे, बताए थे, वो वाला फार्मूला यहाँ लगाना है। 10 स्क्वायर थीटा को आपको सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना ही पड़ेगा अगर ये सिंगल फंक्शन में आ गया। तो हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर x/2 -1 dx। तो सेक स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन 10 x/2 डिवाइड में 1/2 -1 का हो जाएगा -x और प्लस c। ये आपका आंसर है 2 10 x/2 -x प्लस c। ये
ये आंसर है।